चलो, हेलो गाइस, मेरा नाम जय सावलानी है और वेलकम टू द पार्ट 2 ऑफ रियल नंबर्स। अपन ने कल पार्ट 1 देखा था, काफी कुछ करा था उसके अंदर, बहुत सिंपल सिंपल चीजें थी। एचसीएफ एलसीएम अपन ने निकालना सीखा था, एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक जरूर जानी थी और कुछ कुछ बेसिक्स जाना था जो रियल नंबर से लिंक करता है। जैसे अपन ने नेचुरल नंबर देखा था, क्या होता है। अगर मैं बेसिक बताऊं तो नेचुरल नंबर मैंने आपको बताया था 1 2 3 4, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। फिर इंटीजर्स बताया था, एक रेशनल नंबर जरूर बताया था जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है। एक बात याद रखनी है, उसके अंदर मैंने क्या बोला था कि पी अपॉन क्यू को प्राइम होंगे, यानी पी और क्यू आपस में कट नहीं सकते, क्यू नॉट इक्वल टू 0 है। आपको रिवाइज करना पड़ेगा बेटा अगर आप इस ये वाली क्लास देख रहे हो तो। उसके बाद अपन ने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक देखी थी, जिसके अंदर मैंने ये बोला था कि एक कंपोजिट नंबर को आप उसके प्राइम फैक्टर्स के अंदर तोड़ सकते हो। उसके बाद कुछ एचसीएफ एलसीएम निकालना सीखे थे, मैंने तरीका बताया था एचसीएफ और एलसीएम को कैसे निकालना है। अभी और सवाल आएंगे तो और आपकी क्या कहते हैं वो नहीं तरीका अच्छा हो जाएगा पढ़ने का इसका। अब बेसिकली जो आज अपन को पढ़ना है वो थोड़े न्यूमेरिकल्स पढ़ने हैं इसके अंदर। जैसे कल तो बहुत सिंपल सिंपल क्लास थी कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एलसीएम कैसे निकालते हैं। अब जो वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं इसके अंदर वो अपन को डील करनी है। और एक लास्ट टॉपिक जो है, और एक जो लास्ट टॉपिक है जो रेशनल और इरेशनल को प्रूव करना है, वो जरूर एक बार देखना है। तो छोटा छोटा बच्चा है, आज की क्लास और कल तक की क्लास में लगभग चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में याद करो अपन ये वाला क्वेश्चन निकाला था, फाइंड एलसीएम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर, ठीक है। इसके बाद अपन सीधा आगे से चालू करेंगे, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन से पढ़ना चालू करते हैं एक बार, ठीक है। देखो भाई क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 2 नंबर्स आर इन रेशियो 2:3। कोई भी दो नंबर है जिनका रेशियो दे रखा है। रेशियो का मतलब मैं बताता हूं, देखो जैसे मान लो एक नंबर ए मानो, एक नंबर में ए मानो। देखो देखो भाई देखो, अगर मान लो एक नंबर मेरा ए है और एक नंबर मान लो मेरा बी है। अगर मैं इन दोनों का रेशियो बताऊं तो एक तरीके से मैं ए रेशियो बी की बात करूं, या फिर अगर मैं और क्लियरली बोलूं तो मैं ए अपॉन बी की बात करूं, ठीक है। अब कह क्या रहा है ये सवाल में, दो नंबर है, मेरे को नहीं पता वो दो नंबर कौन से है, तो मैं ए और बी सपोज कर लेता हूं। उनका रेशियो दे रखा है मेरे को 2:3। यानी अगर मैं प्रॉपर तरीके से इसका बताऊं तो अपन क्या कहेंगे कि ए अपॉन बी, इन दोनों का जो रेशियो है वो कितना दे रखा है, 2:3 दे रखा है। यानी 2:3, जैसे मान लो एक नंबर 2:3। अब जैसे मान लो एक नंबर 2x हो जाएगा तो बी वाला नंबर 3x हो जाएगा। बस सिंपल यही होता है रेशियो का मतलब कि एक नंबर 2x, यानी मान लो x की जगह 1 हो गया तो a की वैल्यू 2 हो जाएगी, b की वैल्यू 3 हो जाएगी। यानी मान लो x की जगह 2 हो गया तो a की वैल्यू 4 हो जाएगी, b की वैल्यू 6 हो जाएगी। तो दो नंबर है, उन दोनों का रेशियो दे रखा है 2:3 और उन दोनों का एलसीएम भी दे रखा है कितना, 180। उन दोनों का एलसीएम अपन को दे रखा है 180। अब मेरे को निकालना क्या है, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ गिवन 2 नंबर, यानी मेरे को इसका एचसीएफ निकालना है। सोचो भाई कैसे करेंगे अब इसको। देखो एक बेसिक चीज तो याद आ ही रही है, एक बेसिक चीज याद आ रही है इसके। सर इसकी वो ना स्लाइड वो वाली कर दो, क्या कहते हैं, एक प्रॉपर्टी याद आती है, मैंने एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी। क्या प्रॉपर्टी थी वो भाई, वो प्रॉपर्टी ये थी कि अगर मैं किसी भी दो नंबर का एचसीएफ इंटू एलसीएम कर दूं तो वो किसके बराबर आता है, ए इंटू बी के बराबर आता है। ये प्रॉपर्टी याद है। अब इसने हमको दे रखा है एलसीएम कितना, 180, और ए और बी भी दे रखा है। ए नंबर मान लो मैं 2x ले लूं और बी नंबर मान लो मैं 3x ले लूं। तो मेरे को निकालना क्या है यहां से, एचसीएफ निकालना है, बस सिंपल। अब यहां पे तुम फंस गए, ये इस तरीके से होगा ही नहीं। अब तुम खुद करो इसको सॉल्व। ये 2x इंटू 3x तो 6x² बन गया और ये 180 आ गया और इंटू ये एचसीएफ हो गया। अब किस तरीके से सॉल्व करोगे, इस 180 को नीचे भेजोगे तो x² के अंदर इक्वेशन आ गई, तो ये अपन को चाहिए नहीं। तो इसको करने की एक ट्रिक होती है, ट्रिक भी नहीं है बेसिकली एक नॉर्मल तरीका है, वो एक बार देख लेते हैं। जैसे मान लो एक नंबर मेरा 2x है और दूसरा नंबर मान लो मेरा क्या था 3x। एक नंबर 2x, दूसरा नंबर मान लो 3x। इसका मेरे को उसने क्या दे रखा है, एलसीएम 180। बेटा सीबीएसई का सवाल था ये, ठीक है। एलसीएम दे रखा है मेरे को 180। अब एक बात बताओ, अगर एक मेरा नंबर 2x, दूसरा नंबर मान लो मेरा 3x, तो इसके मैं प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे कर सकता हूं, यानी 2x को मैं और क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू एक्स लिख सकता हूं। 3x को क्या लिख सकता हूं, 3 इंटू एक्स लिख सकता हूं। बहुत ही सिंपल, 2x को 2 इंटू एक्स, 3x को 3 इंटू एक्स। अब इन दोनों का तुम एलसीएम निकालो।
अब मैंने बताया था एलसीएम निकालने की ट्रिक क्या होती है, जितने भी तुम्हें अलग अलग नंबर दिख रहे हैं वो सबके सब लिख दो। यहाँ पे अलग नंबर क्या है, देखो एक तो 2 दिख रहा है मेरे को, एक मेरे को 3 दिख रहा है और एक मेरे को x दिख रहा है। अब सबसे पहले देखो कि 2 की हाईएस्ट पावर का है, यहाँ 2 की पावर 1 है और इधर तो है ही नहीं 2, तो ये 2 की पावर 1 रहेगा, यहाँ 3 की पावर 1 रहेगा और x 1 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे भी x की पावर 1 है, यहाँ पे भी x की पावर 1 है, तो हाईएस्ट पावर 1 हो गई। तो अगर मैं यहाँ से एलसीएम निकालूं तो एलसीएम कितना आ गया इसका, 2 इंटू 3 इंटू एक्स यानी 6x के बराबर एलसीएम आ गया। और क्वेश्चन में मेरे को एलसीएम कितना दे रखा है, 180 के बराबर, यानी क्या मैं 6x को 180 के बराबर लिख सकता हूं? हाँ बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि मेरे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एलसीएम 6x आया और एलसीएम मेरा 180 आ गया, तो 6x इक्वल टू 180। तो अब यहां से x की वैल्यू निकाल दो, कितना हो गया 180 डिवाइड बाय 6, इसको काटो, 6 3 जा 18 0, यानी x की वैल्यू तो कितनी आ गई भाई साहब, 30 आ गई मेरी। x की वैल्यू कितनी आ गई, 30 आ गई। अब वही चीज मैंने बताया था तुम्हें, अब इस क्वेश्चन के अंदर HCF निकालना है। तुम्हें क्या निकालना है, HCF निकालना है। एक रूल वही था, HCF इंटू LCM किसके बराबर होता है, A इंटू B के बराबर होता है। अब HCF मेरे को पता ही नहीं है कितना है, तो मैं इसको मानता ही नहीं कुछ। LCM मेरे को 180 दे रखा है। अब A नंबर जो था मेरा, A नंबर की वैल्यू थी 2x के बराबर, ठीक है। यहाँ पे x अपन ने पिछली, अब देखो इधर ही देखा, x वैल्यू कितनी निकल के आई 30, तो A कितना आ जाएगा 2 इंटू 30, यानी कितना हो गया 30 इंटू 2 कितना 60, तो A की वैल्यू तो 60 निकल के आ गई। और B की वैल्यू क्या थी, B की वैल्यू 3x थी, तो 3 इंटू एक्स कर दो, यानी 3 इंटू 60 कितना हो गया 180 के बराबर हो गया। तो यहाँ पे A की जगह क्या लिख दो 60, B की जगह क्या लिख दो 180, B जगह क्या लो 180। देखो एक गलती इधर हो गई, यहाँ पे x की वैल्यू अपन ने 30 निकाल रखी है, या मैंने 60 लिख दिया, यहाँ 30 निकाल रखी है, तो सीधी सी बात है ये 3 इंटू 30 कितना हो गया 90 हो जाएगा। तो B कितना आ गया 90 आ गया, A कितना आ गया 60 आ गया। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखो अपन को क्वेश्चन दे क्या रखा था, दो नंबर दे रखे थे 2:3 में, तो मैंने एक नंबर को A माना, दूसरे नंबर को B माना, एक 2x मान लिया और B को मान लिया मैंने 3x। उसके बाद मेरे को एलसीएम कितना दे रखा था 180 दे रखा था, मेरे को निकालना क्या था इसके अंदर HCF निकालना था। तो अब ध्यान से देखो HCF इंटू एलसीएम कितना A इंटू B के बराबर, एलसीएम मेरे को 180 दे रखा है और A और B की जगह मैंने 2x डाल दिया। फिर अपन को समझ में आया कि ये 6x स्क्वायर इक्वल टू 180 बन गया, जो कि पॉसिबल नहीं है अपन को x स्क्वायर के अंदर डील करना। तो अपन ने क्या किया, एक छोटी सी ट्रिक लगाई, A की वैल्यू 2x थी, B की वैल्यू 3x थी, 2x का मैंने प्राइम फैक्टर करा 2 इंटू एक्स, 3x को मैंने प्राइम फैक्टर करा 3 इंटू एक्स। तो अब मैंने एलसीएम निकाला, एलसीएम मैंने तुम्हें बताया था अलग अलग एंटिटी तुम्हें एक बार में लिख देनी है, तो 2 इंटू 3 इंटू एक्स यानी एलसीएम आ गया 6x, और 6x को बराबर रख दो 180 के, तो x कितना आ गया 30 के बराबर आ गया। अब बस वैल्यू पुट कर दो, a की वैल्यू 2x थी तो अपन ने 2 इंटू 30 यानी 60 कर दिया, b की वैल्यू 3x थी तो मैंने 3 इंटू 30 90 रख दिया। तो अब एक बार इसको b की जगह 30 रख दो, यहाँ पे b की जगह 90 रख दो। अब इसको सॉल्व कर लो तुम लोग आराम से। देखो ये HCF ऐसे है, यहाँ पे ये चीज इंटू हो रही है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगी, सीधी सी बात है इक्वल टू पे। तो 60 इंटू 90, ये 180 नीचे चला जाएगा डिवाइड होके 180 बन जाएगा। एक जीरो कटा, एक जीरो कटा, 9 2 जा 18, 2 3 जा 6 0, तुम्हारा HCF निकल के आ गया 30 के बराबर। बोलो थोड़ा सा ट्रिकी था, थोड़ा सा ट्रिकी था, पर एक बार ध्यान से देखोगे ना हो जाएगा, ध्यान से देखोगे एक बार हो जाएगा। कुछ भी नहीं किया मैंने, बस इसका यहाँ पे एलसीएम निकालना था। 2x और 3x का तुम्हें एलसीएम निकालना आना चाहिए। मैंने बताया एलसीएम निकालने के लिए अलग अलग नंबर लिख लो, जैसे 2 एक नंबर है, 3 एक नंबर है और एक x नंबर है, और सबकी हाईएस्ट पावर लिखते रहा करो, ठीक है। एलसीएम मतलब हाईएस्ट पावर लिखनी है, और HCF का मतलब होता है अपन को कॉमन निकालना। बोलो अब आ गया समझ में, क्लियर हो गया? अगले चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, मैंने पहले ही बताया था, देखो जब भी ग्रेटेस्ट आ जाए तो इसका मतलब नहीं है कि तुम HCF और LCM निकालने बैठ जाओगे। ग्रेटेस्ट का मतलब HCF, स्मॉलेस्ट का नंबर LCM। पहले ही बता रहा हूं वो ट्रिक मत लगाना, बहुत पुरानी टाइप की ट्रिक हो चुकी है, कुछ मतलब नहीं है उसको लगाने का। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, अपने आप समझ में आ जाएगा। क्या कह रहा है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 85 एंड 72 लीविंग रिमाइंडर 1 एंड 2। देखो इसके अंदर कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, वो एक बार अपन को देखने पड़ेंगे। पहला कॉन्सेप्ट मैंने तुम्हें बताया था कि मान लो एक नंबर A दे रखा है और एक नंबर मान लो B दे रखा है, मेरे को निकालना क्या है, इसका HCF और एक का LCM। अगर तुम्हें लगे कि मेरा आंसर A और B से छोटा आ रहा है तो इसका मतलब तुम्हें HCF निकालना है,
और अगर तुम्हें ऐसा लगे कि ए और बी से आंसर बड़ा आ रहा है तो तुम्हें एलसीएम निकालना है। अब यहाँ पे अपन को वही गैस करना है, पर यहाँ पे एक अजीब सी चीज दे रखी है। देखो ये ग्रेटेस्ट नंबर तो सब ठीक है, लिखा हुआ है विच डिवाइड्स 85 एंड 72 लीविंग रिमाइंडर्स 1 एंड 2। ये रिमाइंडर का मतलब क्या हो गया? देखो ध्यान से देखो, जैसे मान लो मैं 7 लेता हूं, मान लो 7 को मैं 2 से डिवाइड करूं, मान लो 7 को मैं 2 से डिवाइड करूं तो क्या बनेगा? 2 3 जा 6, ठीक है, 1 बच गया। तो ये 1 क्या हो गया? रिमाइंडर हो गया। तो एक बात समझो, ये जो 7 था ये 2 से डायरेक्ट डिवाइड हो नहीं रहा था और रिमाइंडर क्या बचा रहा था? 1 बचा रहा था। अगर मान लो कैसे भी करके मैं ये रिमाइंडर को, ये वाला ये जो मैंने 7 ले रखा है इससे माइनस कर दूं, यानी मैं 7 माइनस 1 कर दूं, तो आंसर क्या आ गया? 6। तो क्या मेरा 6 2 से डिवाइड हो जाएगा प्रॉपर? हाँ, वो प्रॉपर डिवाइड हो। कुछ भी करके देखो, जैसे मान लो अगर मैं एक नंबर ले लूं 10 और मान लो मैं 3 से डिवाइड करूं उसको, तो 3 3 जा 9 बच गया। रिमाइंडर क्या आ गया? रिमाइंडर क्या आ गया? 1 आ गया। अगर मैं इस रिमाइंडर को इस 10 से माइनस कर दूं, यानी इस 10 माइनस 1 करके मैं इसको 9 बना दूं, तो क्या ये 9 मेरा 3 से प्रॉपर डिवाइड हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा। तो अब तुम खुद सोचो, ये लिखा हुआ है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 85 एंड 72। देखो क्या मतलब हो गया? डिवाइड कर रहा है। जैसे मान लो एक नंबर है 85 और एक नंबर है 72। अब एक अपन को ऐसा सबसे बड़ा नंबर निकालना है जो इस 85 को भी डिवाइड करे और 72 को भी डिवाइड करे। अब डिवाइड करेगा तो नीचे ही आएगा ना। देखो अगर मैं ऐसे बोलूं 9 डिवाइड बाय 3, तो मैं ये बोल रहा हूं ना 3 9 को डिवाइड कर रहा है, तो 3 नीचे आ रहा है। तो ऐसा अपन को नंबर ढूंढना है जो इस 85 को डिवाइड करेगा और 72 को भी डिवाइड करे, पर रिमाइंडर क्या छोड़े? 1 और 2। मतलब अपन को डिनोमिनेटर की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे कैसे भी करके। अब तुम खुद सोचो, जनरली क्या होता है? न्यूमरेटर बड़ा हुआ, डिनोमिनेटर छोटा हुआ, डिनोमिनेटर छोटा हुआ। तो इसका मतलब तुम्हें ये समझ में आ गया, ये दो नंबर मेरे ये थे 85 और 72, मेरे को आंसर इससे छोटा ही चाहिए। तो छोटा चाहिए तो इसका मतलब एक और क्लियर हो गया कि मेरे को कहीं ना कहीं इसका एचसीएफ निकालना होगा। मैं पहले बता रहा हूं, ग्रेटेस्ट वगैरह कोई ट्रिक चलेगी नहीं। क्या लगाना पड़ेगा? एचसीएफ लगाना पड़ेगा। साफ साफ दिख रहा है, ठीक है, कि ये नंबर इसको डिवाइड कर रहा है 85 और 72 को, और जो डिवाइड करेगा वो छोटा ही नंबर होगा। छोटा नंबर होगा तो मेरे को क्या लगाना पड़ेगा? एचसीएफ लगाना पड़ेगा। पर यहाँ पे एक चीज है, यहाँ पे एक रिमाइंडर की और चीज दे रखी है 85 लिविंग रिमाइंडर 1 एंड 2। अब मैंने एक चीज बोली कि अगर तुम रिमाइंडर को इन नंबरों से माइनस कर दोगे तो वो नंबर प्रॉपर्ली डिवाइड हो जाएगा। जैसे अपन ने ये देखा, ये 10 था, ये 3 से जब डिवाइड हुआ तो उसने रिमाइंडर 1 छोड़ा। अगर मैं इस 1 को 10 पे माइनस कर दूं तो 9 बच गया। तो अब 9 प्रॉपर 3 से डिवाइड हो जाएगा, यानी अगर मैं रिमाइंडर को माइनस कर दूं ना इस 10 से, तो मेरा आंसर आ सकता है, मतलब मेरा प्रॉपर डिवाइड हो सकता है एक तरीके से, ठीक है। तो अब एक काम करो, एक नंबर था अपना 85 और एक नंबर था भाई मेरा 72। ये 85 रिमाइंडर कितना छोड़ रहा था? ध्यान देखो, ये 85 रिमाइंडर छोड़ रहा था 1। तो अगर मैं इस 85 में से 1 हटा दूं तो मेरा क्या बच गया? 84। तो अब तुम्हें नहीं लगता कि 84 प्रॉपर डिवाइड हो जाएगा? वापस देखो, 72 था, वो कितने रिमाइंडर छोड़ रहा था? 2। तो अगर इस 72 में से मैं 2 हटा दूं, यानी इस 72 में से मैं 2 माइनस कर दूं, तो कितना आ गया? 70। तो अब तुम्हें नहीं लग रहा कि ये 84 और 70 प्रॉपर डिवाइड हो जाएंगे? अब अपन को करना क्या है क्वेश्चन में? अपन को एक सबसे बड़ा नंबर देखना है जो इस 70 और इस 84 दोनों को डिवाइड कर दे। अब डिवाइड करने वाली चीज हमेशा इन दोनों नंबर से छोटी होगी, तो यानी तुम्हें निकालना क्या पड़ेगा? एचसीएफ निकालना पड़ेगा। किसका? 84 का एंड 70 का। ये था इसके अंदर ट्रिक। अब 84 और 70 का कैसे निकालोगे? वही सेम चीज, क्या करो? प्राइम फैक्टराइजेशन करना शुरू कर दो। 2 से करो, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ये 3 से करो, 3 7 जा 21 और ये 7। तो 84 के प्राइम फैक्टराइजेशन मेरे कितने आ रहे हैं? 2 बार 2, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। और उसी तरीके से अब 70 का कर दो। देखो अब थोड़ी थोड़ी ट्रिक लगाना सीख लो। 70 का मतलब 7 इंटू 10 होता है, तो 7 तो एक खुद प्राइम नंबर हो गया, और 10 के कैसे टुकड़े करोगे? 2 इंटू 5 करके कर सकते हो ना उसके टुकड़े। तो देखो अपने आप निकल गए। अब एचसीएफ का मतलब मैंने क्या बोला था कि कॉमन निकालना है तुम्हें, तो कॉमन निकालो। तो देखो एक 2 कॉमन दिख रहा है यहाँ पे, और कुछ कॉमन दिख रहा है, एक 7 भी कॉमन दिख रहा है मेरे को। तो अब इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा? यहाँ 7, ये 2, तो एचसीएफ आ गया 7 इंटू 2 यानी 14। तो अब समझो मेरी बात, 14 एक सबसे बड़ा नंबर होगा जो 85 को डिवाइड करे और रिमाइंडर छोड़ेगा 1, और 72 को डिवाइड करेगा, रिमाइंडर छोड़ेगा 2। इस तरीके से निकालना था आंसर। बोलो
क्लियर हुआ या नहीं? पॉज करके बोले आराम से एक बार वीडियो को दोबारा देखना तुम, कि अगर कुछ अगर डाउट वगैरह आ रहे हैं तो एक बार दोबारा चेक कर लेना, ठीक है? क्योंकि मेरे को अभी पता नहीं चलेगा कि तुम लोगों को कितने कितने डाउट आ रहे हैं। यहां तक मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। चलो और आगे वाले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। देखो आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो थोड़े एमसीक्यू करते हैं। इफ P एंड Q आर टू डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स। देखो बेटा, हमेशा क्वेश्चन पढ़ना सीखो, पहले डायरेक्ट ही सॉल्व करने की कोशिश नहीं मत करो। प्राइम नंबर का पहले मतलब देखो। प्राइम नंबर मैंने कल की क्लास में बताया था, प्राइम नंबर का मतलब क्या था? ऐसे नंबर जिनके फैक्टर या तो 1 होगा या फिर वो नंबर खुद होगा। तो अब इसने बोल रखा है कि P और Q क्या है, दो प्राइम नंबर है, तो उनका HCF क्या होगा। अब जब भी ऐसे सवाल आ जाए ना, P और Q प्राइम नंबर है, तो हमेशा ना दिमाग में एग्जांपल सोचा करो। अब तुम खुद सोचो, दो नंबर प्राइम नंबर कोई भी सोचो। जैसे मान लो मैं एक 5 सोच लेता हूँ और एक सोच लेता हूँ 7। तो अब मेरे को क्या बोल रहा है कि इनका HCF क्या आएगा? क्या आएगा HCF? 5 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, 5 का प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया 1 इंटू 5। 7 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, क्या आएगा? 1 इंटू 7। HCF निकालना है, इसका मतलब क्या? कॉमन निकालना है। तो ये 1 ही कॉमन दिख रहा है मेरे को, और तो कुछ कॉमन दिख ही नहीं रहा। तो इसका HCF क्या आएगा? क्या 1 आएगा? बोलो, कितना ही आसान था, कितना ही आसान था। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था, हल्का सा भाई वो एग्जांपल अपने इलस्ट्रेशन लेके चलो कि मेरे को करना कैसे कैसे है, तो अपने आप क्लियर हो जाएंगी चीजें, ठीक है? चलो, इफ P एंड Q आर टू डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स देन देयर LCM विल बी। अब वही अगला सवाल कि P और Q क्या बोल रहा है? दो प्राइम नंबर है। वापस अपने दिमाग में सोचो प्राइम नंबर। मान लो मैं एक सोचता हूं 5 और एक सोचता हूं 7। क्या कह रहा है? अब उनका LCM बता दो। कुछ नहीं, प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 5 को तुम कैसे लिख सकते हो प्राइम फैक्टर में? 1 इंटू 5 लिख सकते हो। 7 को कैसे लिख सकते हो? 1 इंटू 7 लिख सकते हो। मैंने क्या बोला था एलसीएम निकालने के लिए? जितने भी अलग नंबर दिख रहे हैं सबको एक एक बार लिख लो। देखो अलग नंबर मेरे को 1 दिख रहा है, एक 5 दिख रहा है और एक 7 दिख रहा है। अब सबकी हाईएस्ट पावर लगाओ। यहाँ पे 1 कितनी बार आ रहा है? एक बार। यहाँ पे 1 कितनी बार आ रहा है? एक बार, यानी हाईएस्ट पावर 1। 5 इधर एक बार, 7 इधर एक बार, तो यही रहेगा। तो इसका आंसर क्या आ गया? 5 7 जा 35। तो यानी तुमने क्या किया, इन दोनों का जब मल्टीप्लाई किया तभी तो तुम्हारा एलसीएम आया। तुमने एक P माना था और एक Q माना था, तुम्हारा एलसीएम P इंटू Q यानी 5 इंटू 7 35 है। तो इसका मतलब P और Q का जब एलसीएम निकालोगे तो क्या आएगा? P इंटू Q आ जाएगा। बोलो कितना इजी था। अगर दो प्राइम नंबर हो, उनका HCF निकालना हो तो याद रखना 1 आएगा, और एलसीएम निकालेंगे तो उनका प्रोडक्ट आ जाएगा। बेटा क्वेश्चन बन सकता है कभी भी असर्शन और रीजन में। चलो अगला क्वेश्चन, मैंने पहले ही बताया था ये HCF x, 8 का मतलब क्या होगा कि दो नंबर दे रखे हैं उसने तुम्हें। पढ़ो ध्यान से क्वेश्चन। इफ HCF ऑफ x, 8 इक्वल टू 4 एंड LCM ऑफ x, 8 इक्वल टू 24 देन द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो अब इसने क्या कर रहा है, मेरे को दो नंबर दे रखा है। एक नंबर तो है मेरा x और दूसरा नंबर है मेरा 8। मेरे को बोल रहा है कि उसका जो HCF है वो कितना आ रखा है? 4 के बराबर आ रखा है। HCF कितना आ रखा है? 4 के बराबर आ रखा है। और एलसीएम भी दे रखा है कितना? 24 के बराबर। तो अब मेरे को निकालना क्या है? मेरे को x की वैल्यू निकालनी है। याद करो वही वाली प्रॉपर्टी, याद करो वही वाली प्रॉपर्टी। क्या थी? HCF इंटू एलसीएम इक्वल टू A इंटू B। तो यहां पे मेरा A हो गया x, B हो गया 8 और HCF और एलसीएम दे रखा है। तो बस कुछ नहीं, फॉर्मूले में पुट ही करना है। तो A इंटू B किसके बराबर होता है? HCF इंटू एलसीएम के बराबर। तो A कितना दिख रहा है? x, B कितना दिख रहा है? 8, HCF कितना दिख रहा है? 4, एलसीएम कितना दिख रहा है? 24। क्या करोगे? ये 8 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। x किसके बराबर आ गया? 4 इंटू 24 डिवाइड बाय 8। काटते चलो भाई, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 12 जा, यानी x की वैल्यू कितनी आ रही है? 12 निकल के आ रही है। देखो कौन सा ऑप्शन है? सी दिख रहा है। x की वैल्यू 12 आ गई। बहुत सिंपल है भाई, बढ़िया सवाल है, इतने कुछ और ऐसे ही आते हैं। सीबीएसई देता ही ऐसे है। इसके अंदर तुम्हें कोई ज्यादा टफ नहीं दिखेगा, बस तुम्हें एक दो प्रॉपर्टी याद रखनी है। जैसे मैंने एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बनाई, वो तो तुम्हें बेसिक थ्योरम है, वो तो याद रखोगे। दूसरी क्या प्रॉपर्टी है? HCF इंटू एलसीएम इक्वल टू A इंटू B। ये याद रखना बस, फिर तो समझ के ही हो रहे हैं क्वेश्चन, कुछ रटने की जरूरत है ही नहीं। अब अगला वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 17, 23 एंड 29 लीव्स अ रिमाइंडर 11 इन ईच केस। रिमाइंडर 11 वाला केस आ गया। आप देखो वापस, ठीक है, रिमाइंडर वाला केस आ गया। देखो सबसे पहले तो तुम इसके अंदर चुनो कि वो तुमसे न्यूमरेटर की बात कर रहा है या डिनोमिनेटर की बात कर रहा है। यही सबसे मुश्किल है चुनना। देखो क्या कह रहा है, एक स्मॉलेस्ट नंबर अपन को फाइंड करना है विच व्हेन डिवाइडेड बाय 17। मतलब एक नंबर है जो डिवाइड हो रहा है किससे? 17 से, 23 से और 29 से, और रिमाइंडर क्या छोड़ रहा है?
11 छोड़ रहा है। क्या बोला मैंने कि एक ऐसा छोटा नंबर है जो 17 से डिवाइड हो रहा है, 23 से भी डिवाइड हो रहा है और 29, यानी मान लो कोई एक नंबर x होगा, वो 17 से डिवाइड होगा, वो 23 से भी डिवाइड होगा और वो 29 से भी डिवाइड होना चाहिए, पर रिमाइंडर कितना छोड़ना चाहिए? 11 छोड़ना चाहिए। तो यानी बात तो कहीं ना कहीं न्यूमरेटर की हो रही है, तो न्यूमरेटर की हमेशा बड़ा होता है, तो इसका मतलब तुम्हें निकालना क्या है? अगर तुम्हें बड़ा निकालना है तो इसका मतलब तुम्हें एलसीएम निकालना कहीं ना कहीं। तो इतना तो समझ में आ गया कि हाँ मेरे को भाई कहीं ना कहीं यहाँ पे एलसीएम निकालना है। अब आगे देखते हैं, ये बोल रहा है कि ना रिमाइंडर 11 छूटना चाहिए। क्या छूटना चाहिए? रिमाइंडर 11 छूटना चाहिए। अब तुम ध्यान से देखो, अगर मान लो ये मेरा न्यूमरेटर है, ये 17 से डिवाइड हो रहा है पर रिमाइंडर कितना छोड़ रहा है? 11 छोड़ रहा है। यही नंबर x 23 से डिवाइड हो रहा है पर रिमाइंडर कितना छोड़ रहा है? 11। अगर मैंने अभी बताया था जस्ट 1-2 क्वेश्चन पहले, अगर मैं इस न्यूमरेटर में से अपना 11 को सब्सट्रैक्ट कर दूं तो वो नंबर प्रॉपर डिवाइड हो जाएगा ना फिर 17 से। यही तो बोल रहा है, एक छोटा नंबर निकालना है जो डिवाइड करे 17, 23 और 29 और रिमाइंडर कितना छोड़े? 11। तो मान लो मेरा वो जो सबसे छोटा नंबर है वो x है, ठीक है। अगर मैं उसमें से रिमाइंडर हटा दूं, देखो रिमाइंडर ले रखा है 11, अगर मैं उसमें से रिमाइंडर हटा दूं तो वो फिर प्रॉपर डिवाइड हो जाएगा किससे? 17 से भी, 23 से भी, 29 से भी। और हमें पता है हमको इसके अंदर क्या लेना है? एलसीएम लेना है। तो तुम्हें नहीं लग रहा x माइनस 11 जो होगा वो किसके बराबर होना चाहिए? एलसीएम होना चाहिए किसका? 17 का, 23 का, 29 का। ओ भाई साहब, बोलो, था तगड़ी चीज, बढ़िया चीज थी। बस क्या किया अपन ने, एक बार क्वेश्चन को पढ़ा। देखो कोई ट्रिक नहीं है, मैं पहले ही बता रहा हूं, इनको करने की कोई ट्रिक नहीं है। शुरुआत में थोड़े से टफ लगेंगे पर एक बार आदत पड़ गई ना तो हो जाएगा क्लियर। तो x माइनस 11 किसके बराबर आ गया? एलसीएम लेना है तुम्हें 17 का, 23 का और 29 का, 29 का। देखो तीनों ही प्राइम नंबर दिख रहे हैं, 17 भी प्राइम है, 23 भी प्राइम है, 29 भी प्राइम है। तो एलसीएम निकाल दो उसका। एलसीएम कैसे निकलेगा? 17 का फैक्टर तुम्हें पता है क्या है? 1 इंटू 17 ही होगा भाई। 23 का क्या है? 1 इंटू 23 होगा। 29 का क्या है? 1 इंटू 29 ही होगा। एलसीएम निकाल दो उसका। कैसे दिख रहा है? देखो अलग अलग जो नंबर दिख रहा है, एक 17 अलग दिख रहा है, 23 अलग दिख रहा है, 29 अलग दिख रहा है, यही अलग दिख रहा है। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लो भाई, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लो, तुम्हारा एलसीएम आ जाएगा। लो करके देख लेते हैं अभी, करके देख लेते हैं अभी। करो 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 करो, 17 इंटू 23, 17 इंटू 23 इंटू 29 कितना आ गया? 11,339। देखो इसका आंसर आ रहा है 11,339। क्या आ रहा है? 11,330। पर मेरा आप देखो है क्या? x माइनस 11 वो किसके बराबर आना चाहिए? एलसीएम आना चाहिए इसके बराबर, 11,339 के बराबर। देखो तुम्हें झांसा देने के लिए वो सी ऑप्शन लगेगा और तुम्हें लिखेगा कि हाँ मैंने एलसीएम निकाल दिया, तो सी ऑप्शन तुम टिक कर दोगे। पर देखो उसने रिमाइंडर 11 लिख रखा है, रिमाइंडर 11 मतलब तुम्हें माइनस करना था। तो इक्वेशन ये बनेगी पूरी, x माइनस 11 इक्वल टू 11,339। अब इस माइनस 11 को उधर भेजो तो उधर इक्वल टू के जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये 11,339 में अगर मैं प्लस 11 जोड़ दूं तो मेरा x निकलेगा, यानी ये 11,350। तो इसका आंसर बेटा बी वाला होगा। ठीक है, देखो सीबीएसई ने पूछा था, सैंपल क्वेश्चन पेपर में दे रखा था 2023 के। ट्रिकी क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, पर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो हो जाए, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा। अगर डाउट आ रहा है, पहले ही बता रहा हूं, एक बार वीडियो को पॉज करो, खुद देखो मैंने क्या किया। इतनी कोई बड़ी चीज नहीं थी, बस मैंने क्या बोला कि कोई एक छोटा नंबर निकालना है जो डिवाइड करेगा किसको? 17, 23 और 29 को। तो हमको समझ में आ गया कहीं ना कहीं न्यूमरेटर की बात कर रहा है। पर उसने बोला कि लीव्स द रिमाइंडर 11, यानी अगर मैं न्यूमरेटर में से 11 माइनस करूंगा तब जाके ये 17, 23, 29 से प्रॉपर डिवाइड होगा। तो इसलिए मैंने x माइनस 11 इक्वल टू एलसीएम ऑफ 17, 23, 29 लिया था। बोलो क्लियर? चलें आगे। देख अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b आर रिटर्न एज, a लिखा हुआ है a इक्वल टू p क्यूब q4 और b लिखा हुआ है p स्क्वायर q क्यूब। यहां पे लिख दो, a लिखा हुआ है कितना? p क्यूब q4 और b लिखा हुआ है p स्क्वायर q क्यूब, वेयर p एंड q आर प्राइम नंबर। प्राइम नंबर है भाई, ठीक है। सच दैट HCF इसका दे रखा है मेरे को कितना? p की पावर m, देखो मेरा h क्या है, HCF दे रखा है p की पावर m q की पावर n, और LCM भी दे रखा है कितना?
एलसीएम भी दे रखा है पी की पावर आर क्यू की पावर एस। तो तुम्हें निकालना क्या है, m प्लस एन इंटू आर प्लस आर। भाई बहुत बड़ी बड़ी चीज दे रखी है, अपन तो बेसिक स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। भाई तुम देखो एक नंबर दे रखा है a मेरा कितना, p क्यूब क्यू 4। इसको लिखेंगे कैसे, p क्यूब को 3 बार p लिख दो तो p इंटू पी इंटू पी, और 4 बार क्यों है तो 4 बार लिख दो, 1 2 3 4। ठीक है, ये a था और b कितना दे रखा है, p स्क्वायर क्यू क्यूब, तो 2 बार p लिख दो, p इंटू पी इंटू 3 बार क्यू लिख दो ये। अब बताओ जरा HCF कितना निकलेगा इसका, क्वेश्चन को देख के HCF बताओ कितना निकलेगा। यहाँ p कॉमन निकालो, यहाँ p कॉमन निकालो, ठीक है। p तो ये इतना ही कॉमन निकल रहा है, और q देखो कितने निकल रहे हैं, यहाँ से q, ये q निकल रहा है, ये q निकल रहा है। तो देखो 2 बार तो p कॉमन निकल रहा है तो मैं p स्क्वायर लिख सकता हूँ, और 3 बार q निकल रहा है तो मैं q क्यूब लिख सकता हूँ। सिंपल। अब एलसीएम निकाल लो, एलसीएम निकाल लो, सिंपल है। एलसीएम कैसे निकलेगा मैंने बताया था, जितने भी अलग नंबर दिख रहे हैं सबके सब लिख दो। अलग नंबर इधर 2 ही दिख रहे हैं, p और q, तो एक बार के लिए लिख दो p इंटू क्यू। अब चेक करो हाईएस्ट पावर कहाँ पे है, p में यहाँ पे हाईएस्ट पावर, p की पावर यहाँ पे 3 है, इधर 2 है, तो हाईएस्ट पावर 3 हो गई, तो मैं 3 लिख दूंगा। q की हाईएस्ट पावर चेक करो, ऊपर 4 है नीचे 3 है, कितनी हो गई 4। तो एलसीएम मेरा कितना आ गया, p क्यूब Q4, और HCF आ गया p स्क्वायर क्यू क्यूब। अब क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ था, क्वेश्चन मेरे को बोल रहा था कि मेरा जो HCF है वो है p की पावर m q की पावर n के बराबर, और यहां पे मैंने जब HCF निकाला तो वो मेरा कितना आया, p स्क्वायर क्यू क्यूब। यहां पे लिख देता हूं एक बार, देखो HCF दे रखा है p की पावर m क्वेश्चन में, q की पावर n, और मैंने अभी अपने आंसर में ये निकाला कि मेरा HCF आना चाहिए p स्क्वायर क्यू क्यूब, यही आना चाहिए। और LCM दे रखा है PRQS, LCM दे रखा है PRQS, और मैंने निकाला कितना, अब यार मैंने निकाला कितना, p क्यूब Q4, p क्यूब Q4, ठीक है। अब m और n की वैल्यू लिख दो, देखो p की m है तो m की वैल्यू साफ इधर दिख रही है मेरी 2 के बराबर है, और n की वैल्यू कितनी दिख रही है 3 के बराबर है। यहाँ पे r की वैल्यू 3 के बराबर दिख रही है, r की वैल्यू 3 के बराबर है, और यहाँ पे s की वैल्यू 4 के बराबर है। ये लो खत्म। अब पूछ क्या रहा था इस क्वेश्चन के अंदर तुमसे, m प्लस n पूछ रहा है, तो m प्लस n कितना है, m प्लस n हो गया 5, 3 + 2 5, इंटू r प्लस s पूछ रहा है, और r प्लस s कितना हो गया, इंटू लगाओ, r प्लस s हो गया 4 + 3 7, तो 5 × 7 कितना हो गया 35 हो गया। लो आंसर 35। सिंपल, कुछ था नहीं, बस फालतू बड़ा चढ़ा करके लिख रखा था, बहुत सिंपल था। नॉर्मल HCF LCM निकालना था इसके अंदर, कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, चलो आगे अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, इफ p एंड q आर नेचुरल नंबर्स एंड p इज द मल्टीपल ऑफ q देन व्हाट इज द HCF ऑफ p एंड q। अरे यार क्या बढ़िया क्वेश्चन दे रखा है ये, ध्यान से पढ़ो भाई क्या बोल रहा है। अब देखो p एंड q प्राइम नंबर नहीं बोल रखा, नेचुरल नंबर बोल रखा है, नेचुरल नंबर होंगे कोई ना कोई, तो p एंड q नेचुरल नंबर दे रखा है, और ये बोल रखा है कि p जो है ना वो मल्टीपल है किसका, q का। p किसका मल्टीपल है, q का। तो अब देखो p और q एक नॉर्मल नंबर है, p एंड q एक नॉर्मल नंबर है, बोल रखा है कि जो मेरा p है वो मल्टीपल है। अब मल्टीपल का मतलब तुम सोचो क्या होता है, मल्टीपल याद है, जैसे मान लो 10 है तो 10 के मल्टीपल कितने हो गए, 10 20 30 40, ये सब क्या है, ये मल्टीपल होता है। अब इसने बोल रखा है कि जो मेरा p है वो मल्टीपल है किसका, q का। यानी मान लो अगर q 10 है ना तो p उसका मल्टीपल होगा, तो अब p या तो 20 हो सकता है, या क्या पता 10 ही हो, 30 हो, 40 हो, 50 हो, कुछ भी हो, तो मेरे को पता नहीं है q कितना होगा। तो अगर मैं q को कुछ भी मान, तो मान लो एक मैं q मानूं, तो p मेरा जो होगा ना वो उसका मल्टीपल होगा, तो मेरे को नहीं आइडिया वो किसके बराबर होगा, किसके बराबर नहीं होगा, तो मैं इसको क्या मानूं, p मेरा क्या हो जाएगा, p मेरा तुमको नहीं लग रहा n × q बन जाएगा। देखो एक नंबर तो q और p क्या बन जाएगा, n × q बन जाएगा, क्योंकि समझ में आ रहा है। अगर मान लो मेरा q 10 है तो अब p कह रहा है मल्टीपल होगा, तो अब मल्टीपल मतलब 20 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है। अगर 20 हुआ तो 10 × 2 कर देना, अगर 30 हुआ तो 10 × 3 कर देना, यानी एक नंबर q और दूसरा p जो हो गया वो n × q के बराबर हो गया। अब तुमसे पूछ क्या रहा है,
तुमसे पूछ रहा है HCF निकालने पी एंड क्यू, तो निकाल लो भाई। पी को तुमने कैसे लिखा, एन इंटू क्यू के बराबर, एन इंटू क्यू के बराबर लिखा, और क्यू तो क्यू ही है। तुम्हें HCF निकालना है, HCF क्या होता है, जो कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पे क्यू आ जाएगा, ये बड़ा वाला क्यू नहीं छोटा वाला क्यू होगा, बस लो आंसर। बस मल्टीपल था, एक मल्टीपल की अपन ने छोटे से एक प्रॉपर्टी देखी, जैसे समझ में आ गया ना भाई। जैसे मान लो एक नंबर 10 है और मैं बोलूँ उसके मल्टीपल निकालो, तो मल्टीपल क्या हो जाएंगे 20, 30, 40, 50। तो अगर मान लो 20 हुआ तो वो क्या होगा 2 इंटू 10 हो गया। तो मैंने, मेरे को पता नहीं है वो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैंने इसलिए n इंटू क्यू रख के। क्लियर है, ज्यादा कुछ बड़ी चीज नहीं करी, तो घबरा मत जाना भाई, ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या है। गिवन दैट HCF ऑफ 2520 एंड 6600 इक्वल टू 40 और LCM दे रखा है 252 इंटू के बराबर, देन द वैल्यू ऑफ के इज। अरे भाई वही फालतू चीजें, दो नंबर दे रखा है मेरे को कितना 2520 और एक नंबर दे रखा है मेरे को 6600, ठीक है। इसका ये दो नंबर है, इसका HCF मेरे को दे रखा है कितना, HCF मेरे को दे रखा है 40 के बराबर, और LCM कितना दे रखा है, LCM दे रखा है 252 के बराबर। यार 252 के बराबर, तो अब मेरे को के की वैल्यू निकालनी है। अरे वही वाली प्रॉपर्टी याद करो, HCF इंटू LCM वाली, ठीक है। तो दो नंबर ये रहे, एक नंबर ए मानो एक नंबर को बी मानो, वही करो, ए इंटू बी इक्वल टू HCF इंटू LCM। तो ए है 2520 इंटू बी वो किसके बराबर आएगा, HCF निकाल दिया तुमने 40 के बराबर, इंटू LCM कितना है 252 के बराबर। कुछ नहीं करना भाई, अब ये 40 को उधर भेजो डिवाइड में, तो ये 2520, ये 40 इधर नीचे डिवाइड में आ जाएगा, तो ये 40 बन गया। यहां से हटा दो 40 को, फिर अब यहां से हटाओ, ठीक है। अब इस 252 को भी इधर भेज दो, तो ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो इंटू 252 आ जाएगा इधर, ठीक है। तो यहां से भी 252 हटा दो, यहां से भी 252 हटा दो, ये लो, फिर के बच जाएगा इधर, केवल ये के बच जाएगा इधर। अब आराम से बैठ के इसकी वैल्यू निकालो, देखो 0 से 0 कट गया, ठीक है, और क्या 4 भी कैंसिल होगा इससे, जैसे 4 1 जा 4, 2 बच गया, ठीक है, 4 6 जा 24, 2 बच गया, 4 5 जा 20, 0। अब 252 और ये भी कटेगा शायद से, हाँ, और 252 10 जा 2520, तो 1650 इंटू 10 कर दे, हाँ 1650, ये 10 भी कट गया ना, तो 1650 आ जाएगा, 1650 ए ऑप्शन आ गया, ठीक है। HCF ऑफ ये तो मैंने निकाल दिया था, लेट एन बी एन, ये भी मैंने निकाल दिया था। इफ द HCM, हाँ ये वाला क्वेश्चन देखो भाई। अब अगला क्वेश्चन क्या है, इफ द HCF ऑफ 85 एंड 153 इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ 85 एंड माइनस 153, देन द वैल्यू ऑफ n इज। चलो करते हैं, ठीक है। क्या बोल रखा है कि एक नंबर है 85 और एक नंबर है 153, तो इसका जो मेरा HCF है ना, वो उसने इस फॉर्म में दे रखा है, कुछ लिखा हुआ है ना, HCF इज एक्सप्रेस्ड इन, तो HCF दे रखा है 85 एन माइनस 153 के फॉर्म में। तो मेरे को वैल्यू निकालनी है इस n की, कैसे निकलेगी, ध्यान से देखो भाई। इन दो नंबर का तुम सबसे पहले HCF निकालो। अब HCF कैसे निकालोगे, वही इस 85 के प्राइम फैक्टराइजेशन करो, कितने आ रहे हैं देखो, 5 से दिख रहा है, पहले तो मैं 5 से ही करता हूँ, 5 1 जा 5, 3 बच गया, 5 7 जा 35, ठीक है, ये 17 तो 1, तो 85 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन आया वो कितना आ गया 5 इंटू यार ये 17, ठीक है। अब उसके बाद 153 का भी कर लो, 153 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, देखो 3 से हो रहा है, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, और किसी 17 से होगा क्या, 73 जा 7 3 जा 21, हाँ 17 से हो रहा है, 17 3 जा और 3 1 जा, तो 153 को तुम कैसे लिख सकते हो, 153 को कैसे लिख सकते हो, देखो 2 बार 3 आ रहा है और 1 बार 17 आ रहा है, 2 बार 3 और 1 बार 17, क्या निकालना है, HCF निकालना है। कॉमन देखो क्या दिख रहा है, एक 17 दिख रहा है, तो यानी इसका जो HCF है वो कितना है 17, और जो HCF है वो एक्सप्रेस किस फॉर्म में कर रखा है 85 n माइनस 153 के, तो कुछ करना ही नहीं है, इस 85 n माइनस 13 को तुम किसके बराबर रख दोगे,
17 के बराबर रख दो, बात खत्म। HCF इसमें एक्सप्रेस हो रहा है। अब इस 153 को उधर भेज दो, तो ये क्या बन गया 85n इक्वल टू 153 प्लस 17 कर लो, 7 प्लस 3 10 6 7 1 85n इक्वल टू, यार मैं तोड़ दूंगा ये बोर्ड को किसी दिन, इक्वल टू 170। तो n किसके बराबर आ गया 170 अपॉन 85 के बराबर, 170 अपॉन 85 के बराबर आ गया। मेरे हिसाब से 2 आएगा इंसान, 2 आएगा 85 इंटू 2 आएगा मेरे हिसाब, 2 5 जा 10 20, हाँ ठीक है 2 आ गया इसका आंसर। बोलो समझ में आ रहा है? कुछ नहीं करना होता भाई, बस है ना ये फालतू वो काट रहा है तुम्हारे साथ कि तुम्हें HCF और LCM निकालना पता ही है कैसे निकालते हैं, और वो कभी दे देगा कि इसके फॉर्म में एक्सप्रेस कर रखा है, मैंने कभी कुछ और कर रखा है। तुम्हें बस बराबर बराबर डालना है, कुछ करना ही नहीं है और दूसरी चीज। चलो करते हैं आगे और क्वेश्चन, प्रैक्टिस होती जा रही है बढ़िया। क्या लिखा हुआ है, इफ P1 एंड P2 आर ऑड प्राइम नंबर, देखो प्राइम नंबर दे रखे हैं पर ऑड प्राइम दे रखे हैं। तुम सोचो इवन प्राइम नंबर होता है क्या? होता है भाई, 2 एक इवन प्राइम नंबर होता है, ठीक है। इफ P1 एंड P2 आर ऑड प्राइम नंबर सच दैट P1 इज ग्रेटर देन P2, भाई P1 बड़ा है मेरा किससे, P2 से, देन P1 स्क्वायर माइनस P2 स्क्वायर क्या नंबर निकलेगा? अरे यार तो आप करके देखो, मान लो एक नंबर में 5 मान लो और एक नंबर 7 मान लो, देखो ऑड भी हो गया और प्राइम नंबर भी हो गया, ठीक है। तो अब इसने बोल रखा है P1 बड़ा है, तो मैं मान लेता हूँ एक 7 है और एक 5 है, एक ही बात है, ठीक है। एक 7 और एक 5 है, मान लो 7 का स्क्वायर कर लो, कितना आ गया 49, माइनस करो 5 का स्क्वायर, कितना आ गया, कितना आ गया 25, ठीक है। 9 में से 5 कम करो 4, 4 में से 2 कम करो 2, देखो एक इवन नंबर नहीं निकल के आ रहा, तो यानी P1 स्क्वायर माइनस P2 स्क्वायर क्या होगा, एक इवन नंबर होगा। ऐसे आते नहीं है सवाल वैसे बोर्ड में, पर दिक्कत है कि कुछ भी पूछ सकता है, अगर कॉम्पिटेंसी लेवल उसने कर दिया इंक्रीज तो कुछ भी पूछ सकता है, और तुम तो हर चीज के लिए तैयार रहो भाई, ठीक है। देखो n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 8 इफ n इज एन इंटीजर, नेचुरल नंबर और इंटीजर एंड इवन इंटीजर। भाई क्या बोल रखा है कि कोई भी नंबर है n स्क्वायर माइनस 1 वो 8 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। इफ n इज क्या नंबर होना चाहिए, वो कुछ भी करके देख लो भाई। जैसे मान लो अगर मैं n की वैल्यू 5 ले लूं, n की वैल्यू क्या ले लूं 5 ले लूं, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 माइनस 1 डिवाइड बाय 8, तो 25 माइनस 1 कितना हो गया 24, डिवाइड बाय 8 कर लो कितना आ गया 3 आ गया। तो n की वैल्यू तुमने क्या ली 5 ली, तो 5 क्या था, एक नेचुरल नंबर था, एक ऑड इंटीजर था, तो नेचुरल नंबर भी इसका आंसर है, एक ऑड इंटीजर भी इसका आंसर है, कुछ भी कर सकते हो इसका। लो हो गया आराम से सॉल्व, ठीक है। चल और अगर और क्लियरली बोलूं ना तो नेचुरल नंबर ज्यादा होगा। चलो भाई द सम ऑफ द HCF एंड LCM ऑफ 12, अब ये तो तुम आराम से कर सकते हो भाई, 12 21 और 15 है, इनका HCF निकालो और LCM निकालो, उन दोनों का सम कर दो भाई, ये क्वेश्चन नहीं कराऊंगा भाई, ठीक है। इफ द LCM ऑफ 2 नंबर इज 36, हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है, देखो इफ द LCM ऑफ 2 नंबर्स इज 3600, मान लो एक नंबर है A और एक नंबर है B, उनका LCM दे रखा है उसने तुमको कितना 3600, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर कैन नॉट बीट देयर HCF। ध्यान से सुनना एक चीज, मैंने क्या बोला था, मान लो एक नंबर है A और एक नंबर है B, तो एक चीज पता है, जब भी HCF निकालोगे ना A और B का तो वो हमेशा छोटा आएगा, और LCM निकालोगे ना A और B का तो वो हमेशा बड़ा आएगा। करके बताऊं, देखो जैसे मान लो एक नंबर में लेता हूं 10, एक नंबर लेता हूं मैं 10 और एक नंबर लेता हूं मान लो मैं 20, ठीक है। इनका तुम HCF और LCM निकालो, तो देखो 10 को कैसे लिख सकते हो 2 इंटू 5, 20 को कैसे लिख सकते हो 2 इंटू 5, तुम्हें नहीं लगता HCF कितना आएगा इसका, HCF आ गया, ये देखो कॉमन 2 निकल रहा और एक कॉमन 5 निकल रहा, तो HCF आ गया 10। बताना जरा LCM कितना आएगा। LCM के लिए क्या करोगे, जो सारे अलग अलग नंबर है सब लिख दो, तो 2 इंटू 5 अलग नंबर दिख रहे हैं, 2 की हाईएस्ट पावर 2 दिख रही है, 2 इंटू 4 इंटू 5 यानी LCM आ गया 20। देखो 10 और 20 था, HCF कितना आया 10 आया, छोटा आया, और LCM कितना आया 20 आया, थोड़ा बड़ा नंबर आ गया। अब एक चीज कॉमन होती है, वो ध्यान से देखना, जो भी HCF होता है ना वो LCM को प्रॉपर डिवाइड करता है। अब यहाँ पे देखो HCF कितना आ रहा था 10 आ रहा था, और LCM कितना आ रहा था 20 आ रहा था, तो क्या 10 20 को डिवाइड करेगा, हाँ बिल्कुल करेगा, 2 हो जाएगा आंसर। तो एक प्रॉपर्टी होती है कि जब भी तुम A और B नंबर ले रहे हो ना तो HCF क्या होगा छोटा होगा नंबर, और LCM क्या होगा बड़ा होगा, पर एक कंडीशन और होगी कि जो LCM होगा ना वो प्रॉपर डिवाइड हो जाएगा HCF से, प्रॉपर डिवाइड हो जाएगा HCF से। तो अब उसने क्या दे रखा है तुम्हें, उसने तुम्हें दे रखा है क्या, हटाओ उसको,
उसे दे क्या रखा है तुम्हें, एलसीएम 2 नंबर का दे रखा है तुम्हें कितना, 3600। तो अब बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर कैन नॉट बी देयर एचसीएफ। तो भाई एचसीएफ कौन नहीं होगा, तो सीधी सी बात है, जो नंबर इसको डिवाइड नहीं कर सकता होगा वो एचसीएफ नहीं होगा बस। तो अब 600 है, तो अब तुम खुद बोलो 3600 क्या 600 से डिवाइड नहीं हो सकता, हो सकता है बिल्कुल, 2 जीरो कटे 6 6 जा 36, तो 600 तो होगा नहीं। 500 हो सकता है, करके देखो 3600 बाय 500 कर दो, देखो 2 जीरो कट गए, ये नहीं होगा, 5 7 जा 35 होता है, 1 बजे मैंने पॉइंट में आ रहा है। तो इसका मतलब ये 500 कभी भी इसका एचसीएफ नहीं हो सकता। तो तुमने एक प्रॉपर्टी और क्या सीख ली, पहले तो तुम्हें याद है एचसीएफ इंटू एलसीएम ए इंटू बी के बराबर होता है। दूसरी भी तुम्हें याद है कि जब भी तुम 2 नंबर लोगे तो एचसीएफ हमेशा उन 2 नंबरों से छोटा आएगा और एलसीएम हमेशा उन 2 नंबरों से बड़ा आएगा। और तीसरी चीज तुम नहीं सीख गए कि जो एलसीएम होता है ना वो प्रॉपर डिवाइड हो जाता है किससे, एचसीएफ से। बोलो क्लियर, चलें आगे। ये भाई वापस 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 5 क्या नंबर होगा, साफ है कॉम्पोजिट नंबर होगा भाई, ठीक है, बिना देखे ही कर सकते हैं अपन तो इन सवालों का। चलो द एचसीएफ ऑफ, देखो अब एक नंबर क्या दे रखा है 3 की पावर 7 इंटू 7 की पावर क्यूब, और एक नंबर दे रखा है 3 की पावर क्यूब इंटू 7 की पावर 7। जरा बताओ इसका एचसीएफ क्या होगा। अब एचसीएफ का मतलब क्या होता है भाई, कॉमन निकाल दो। तो अब देखो ये तो तुम आराम से निकाल सकते हो, देखो इधर 3 की पावर 3 इधर 3 की पावर 7 है, तो कॉमन क्या निकल के आएगा, 3 की पावर 3 आएगा ना निकल के, ठीक है, इनटू यहाँ 7 की पावर 3 यहाँ 7 की पावर 7 है, कॉमन क्या निकल के आएगा, 7 की पावर 3 निकल के आएगा। अब इतनी प्रैक्टिस कर ली है कि अपन को अब समझ में आ गया, ठीक है, इतनी प्रैक्टिस कर ली और इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा कि तुम्हें हिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसके बाद कोई भी दूसरी बुक, आराम से एग्जाम तक बैठ के तुम इसको रिवाइज कर सकते हो। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल नॉट एंड विद द डिजिट 0 फॉर एन एनी नेचुरल नंबर n। अरे यार वही चीज है, याद है तुम्हें बताया था मैंने 4 की पावर n होता है, वो 0 पे कभी एंड ही नहीं होता, याद नहीं है कि वो, कि अब देखो n की जगह 1 रख दो तो 4 आ जाएगा, n की जगह 2 रख दो तो 4 इंटू 4 16 आ जाएगा, n की जगह 3 रख दो 4 इंटू 4 इंटू 4 यानी 64, तो वो 0 में कभी एंड करता ही नहीं है। ये लो बन गया 4 की पावर n, रटा रटा आया अपन को, तो अब इतने प्रैक्टिस कर ली कि समझ में ही आने लग गया क्वेश्चन किस हिसाब से होंगे। और ये ऐसे ही नहीं करवा रहे, सीबीएसई क्वेश्चन है, देखो ये वाला असर्शन तो पिछले साल का ही है, मतलब अभी जो आया था सीबीएसई 2026 में। पर क्या दे रखा है, असर्शन दे रखा है कि एचसीएफ 36m² और 18 का कितना है, 18m है, वेयर m इज अ प्राइम नंबर। पूछ रहा है तुमसे, तो एक नंबर मान लो क्या दे रखा है 36m², देखो कॉमा में दे रखा है ना, तो उसका मतलब 36m² एक नंबर हो गया, और दूसरा नंबर क्या है 18। पूछ रहा है तुम्हें क्या कि इसका HCF 18m होगा क्या, करके देखते हैं एक बार। 36m² को सॉल्व करो, अब 36 के प्राइम फैक्टराइजेशन करो आराम से बैठ के, तो क्या आएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, और m² को कैसे जोड़ोगे m इंटू m से, और एक दूसरा नंबर है 18, तो अब 18 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 बन जाएगा। तो अब एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ का मतलब क्या है भाई, तुम्हें कॉमन निकालना है कैसे भी करके, तो कॉमन 2 आ गया, 3 आ गया, एक और 3 आ गया, तो एचसीएफ क्या निकल के आ रहा है 2 इंटू 3 इंटू 3 निकल के आ रहा है, 3 इंटू 3 9 इंटू 2 18 होता है, तो एचसीएफ क्या आ गया 18 आ गया। पर यहां कितना दे रखा है 18m दे रखा है, तो असर्शन क्या है, गलत है। वैसे तो मैं तुम्हें सही बताऊं तो जो प्रॉपर क्वेश्चन था ना वो 36m² और 18m था, पर यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया तो 18m की जगह 18 लिख दिया, पर कोई बात नहीं, मिसप्रिंट में भी एक सवाल है। तो 36m² और 18, इसका एचसीएफ क्या निकल के आ रहा है 18 निकल के आ रहा है, 18m नहीं निकल के आ रहा, तो इसका मतलब असर्शन तो क्या है मेरी गलत है। रीजन पढ़ो, HCF ऑफ 2 नंबर इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द स्मॉलेस्ट नंबर। हाँ ये बात सही है, 2 नंबर जो होंगे उसमें जो सबसे छोटा नंबर होगा वो क्या होगा HCF, वही लिख रखा है HCF ऑफ 2 नंबर इज ऑलवेज लेस देन, तो रीजन तो क्या है सही है, पर असर्शन क्या है गलत है। सीबीएसई में जस्ट 18m देख रखा था, पर इधर 18 लिखा हुआ है, कोई नहीं। सेकंड क्वेश्चन देखो, 7 इंटू 2 प्लस 3 इज अ कंपोजिट नंबर। ध्यान से देखना इन सवालों को, ऐसे नहीं कि 7 इंटू कोई भी लिखा होगा तो तुम उसको कंपोजिट नंबर ही मान लोगे, ठीक है। 7 इंटू 2 प्लस 3, तुम बताओ 7 इंटू 2 कितना हो गया 14, प्लस 3 करना कितना हो गया 17। क्या 17 एक कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर नहीं है, 17 एक प्राइम नंबर है, तो ये असर्शन तुम्हारा गलत है। मतलब बहुत बार जल्दबाजी होती है, क्योंकि मैंने भी देखो उधर जल्दबाजी करी भी थी। ये वाला क्वेश्चन कहाँ है तुम्हारा, बोला हाँ ये रहा, इसमें अपन ने क्या किया था फटाफट जल्दबाजी कर ली थी, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 5 किया था। एक बार तुम इसको भी चेक कर लो, पता चले मैंने गलत तो नहीं कर दिया, करो एक बार चेक इसको, इसको प्रॉपर मल्टीप्लाई करो, 7 इंटू 11 इंटू 13 1001 प्लस
5 1006। हाँ देखो ये तो कंपोजिट नंबर ही है, ये 1006 इसके प्राइम फैक्टर हो सकते हैं, ठीक है, इसके प्राइम फैक्टर हो सकते हैं 1006 के, तो 1000 ये तो सही है, ये तो कंपोजिट नंबर ही है। बट तुम क्या करो, इसको है ना इतनी जल्दी उड़ाओ मत। देखो ये साफ दिख रहा है दूर से कि कंपोजिट नंबर है, पर असल में क्या है, प्राइम नंबर दे रखा है। 7 × 14 + 3 = 17 एक प्राइम नंबर होता है, तो असर्शन तुम्हारा गलत है। फिर क्या लिखा हुआ है, अ कंपोजिट नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। ये मैंने पहले ही बताया था कि कंपोजिट नंबर के हमेशा 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, तो रीजन तुम्हारा बिल्कुल सही है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं, आगे आ जाओ। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर। भाई ये तुम सब करोगे अब मैं करूंगा नहीं, कुछ नहीं करना। 336 और 54 इन दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, फिर उसके बाद आराम से बैठ के उसका एचसीएफ निकालना और एलसीएम निकालना, और वो प्रॉपर्टी प्रूव कर देना कि एलसीएम इंटू एचसीएफ किसके बराबर आनी चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। और ये प्रॉपर्टी प्रूव होती है तो ये तुम्हें वेरीफाई कर देनी है। वैसे तो बहुत कम होता है कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, बहुत कम चांस है, पर क्या कर लो तुम तो प्रैक्टिस, तुम्हारे क्या है, करो भाई। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। वही सेम चीज, प्राइम फैक्ट घिसे पिटे एक ही क्वेश्चन चलते आ रहे हैं एक फर्स्ट चैप्टर में। गिवन दैट एचसीएफ ये है 9, फाइंड द एलसीएम। ठीक है, देखो दो नंबर दे रखे हैं तुम्हें, एक नंबर दे रखा है 306 और एक नंबर दे रखा है तुम्हें क्या 657, तो उसका तुम्हें एचसीएफ दे रखा है कितना 9 के बराबर। तुम्हें निकालना क्या है, एलसीएम निकालना है। अरे यार वही प्रॉपर्टी लगानी है, 306 इंटू 657 किसके बराबर आएगा, एचसीएफ कितना है 9 इंटू एलसीएम लगा लो, ये 9 को डिवाइड में भेज दो, खत्म। 306 इंटू 657 डिवाइड बाय 9 कर लेना सॉल्व, अपने आप एलसीएम निकल के आ जाएगा। ठीक है, अगला वाला पार्ट देखो। राइट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ 306 एंड 657। वही चीज पहले ही बता रहा हूं, स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट एलसीएम एचसीएफ डिफाइन नहीं करते, पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक छोटा नंबर बताओ जो डिविजिबल हो दोनों से, 306 से भी और 650। डिविजिबल मतलब ऊपर वाला नंबर की बात कर रहा है, डिविजिबल होना चाहिए किससे, 306 से भी और 657 से, यानी न्यूमरेटर की बात कर रहा है कहीं ना कहीं। डिविजिबल बाय लिखा हुआ है ना, यानी न्यूमरेटर की बात कर रहा है, तो न्यूमरेटर तो हमेशा तुम्हें पता है बड़ा ही होता है, तो इसका मतलब 306 और 657 का तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा, अगर बड़ा आंसर निकालना है तो सेकंड वाले के अंदर तुम्हें साफ साफ एलसीएम निकालना पड़ेगा, किसका 306 और 657 का, और वो तुम अपने पिछले वाले आंसर से ही निकाल लोगे, वो उससे ही निकालना भाई, ये नहीं सही हो जाएगा। ठीक है, अब अगर तुम इसको करके भी देख लो तो भी करके देख लो, ये 9 7 जा 63 2 बच गया, 9 3 जा 27, 306 इंटू 73 कितना हो गया 22,338। भाई मैं तो कैलकुलेटर यूज करूंगा अभी, सीधी सी बात, क्योंकि मैं 10th क्लास का एग्जाम नहीं दे रहा, तुम दो रहे हो, ठीक है भाई। तो ये इसका एलसीएम आ गया, और यही सबसे छोटा नंबर है जो डिविजिबल होगा 306 और 657 से। बोलो क्लियर है कि नहीं। अगला क्वेश्चन वापस, कैन टू नंबर्स हैव 16 एज देयर एचसीएफ एंड 380 एज देयर एलसीएम। याद करो मैंने क्या बताया था कि एलसीएम जो होता है वो प्रॉपर डिवाइड होगा किससे, एचसीएफ से। तो अब तुम देखो एलसीएम उसने दे रखा है मेरे को 380 और एचसीएफ दे रखा है कितना 16, तो ये प्रॉपर डिवाइड हो रहा है, तो ठीक है करके देखो। 16 2 जा 32 होता है, 6 बच गया, 60 आएगा ही नहीं 16 के टेबल में, तो ना नो नॉट पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। अगर डिवाइड ही नहीं हो रहे हैं तो एचसीएफ और एलसीएम ये हो नहीं सकते, यानी एचसीएफ 16 नहीं हो सकता 380 का, ये बात है। चलो आगे, द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 145 एंड देयर एलसीएम इज 2175, इफ वन नंबर इज 725 फाइंड द अदर। कुछ नहीं करना, एक नंबर दे रखा है मान लो 725, यानी ए तुम्हें दे रखा है 725, बी पता नहीं निकालना है, और एचसीएफ कितना दे रखा है, एचसीएफ कितना दे रखा है 145, और एलसीएम कितना दे रखा है 2175। निकालो आराम से बैठ के, वही प्रॉपर्टी लगाओ, 725 इंटू एक नंबर मेरे को पता नहीं तो बी लिख दो, एचसीएफ कितना है 145 इंटू एलसीएम कितना है 2175। ठीक है, इस 725 को नीचे भेज दो तो बी कितना आ जाएगा 145 इंटू 2175 डिवाइड बाय 720, यार 725। आराम से इसको बैठ के सॉल्व करना भाई, निकल के आ जाएगा आंसर। देखो 5 से काट दो उसको, 5 2 जा 10, 4 बच गया, 5 9 जा
45। ठीक है, ये काटो, 5 1 जा 5, 2 बच गया, 5 4 जा 20, 2 बच गया, 5 5 जा 25। ठीक है, और काटो, और कुछ कट रहा है क्या? मैं सही काट लेता तो बढ़िया हो जाता। चलो 5 से काटो उसको, और 5 2 जा 10, 4 5 9 जा 45, और इसको काटो, 5 4 जा 20, 1 बच गया, 5 3 जा 15, 2 बचा, 5 5 जा 25, ये 29 गया, ये 29 गया, दूसरा नंबर निकल के आ गया 435। बोलो भाई, कितना ही टफ है भाई, कितना ही टफ है, क्या ही है इसके अंदर अबाउ वर्ड प्रॉब्लम के अंदर। इतनी सारी प्रैक्टिस करने के बाद मेन सवालों पे तो अपन अब आए हैं। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम करते हैं भाई। क्या लिखा हुआ है? 3 bells ring at the interval of 6, 12 and 18 minutes. If all the three bells rang at 6 a.m. when will they ring together again? निकालते हैं इसका। क्या कह रहा है? 3 घंटियां हैं जो एक इंटरवल में, एक तो बज रही है 6 मिनट में, एक बज रही है 12 मिनट में, और एक बज रही है 18 मिनट में। ठीक है, तो एक देखो लिख लो, एक बज रही है 6 मिनट में, एक बज रही है 12 मिनट में, और एक बज रही है 18 मिनट में। ठीक है, क्या कह रहा है? इफ ऑल द 3 bells rang at 6 AM, भाई 6 बज रहे थे जब सुबह के, तब ये एक साथ बेल बजी थी, तो अब ये वापस कब बजेंगे? जब भी वर्ड प्रॉब्लम आए ना, एक ही ट्रिक लगानी है। तुम्हें अगर लग रहा है आंसर मेरा बड़ा आना चाहिए इन नंबरों से, तो एलसीएम निकालो, और अगर तुम्हें लग रहा है कि मेरा आंसर इन नंबरों से छोटा आना चाहिए, तो एचसीएफ निकालो। अब खुद दिमाग लगाओ ना थोड़ा, कि एक बेल 6 मिनट में बजती है, दूसरी बेल का इंटरवल 12 है, तीसरी बेल का 18 मिनट का इंटरवल है, और तीनों 6 बजे एक साथ बजती हैं, तो अगला कब बजेगी? तो अगला इनसे छोटा तो होगा नहीं ना टाइम, और क्या 2 मिनट बज के थोड़ी हो जाएगा टाइम, इनसे छोटा सोचो, 6 12 18 से छोटा हो गया 2 मिनट, तो तुम्हें लग रहा है 6 बजे पे बज रही है बेल, तो दूसरी बेल 6 बज के 2 मिनट में बज जाएगी? ये तो पॉसिबल है ही नहीं। तो तुम्हें साफ दिख रहा है कि इसका मतलब मेरे को इससे आंसर एक बड़ा निकालना पड़ेगा। तो कुछ नहीं करना भैया, एलसीएम निकालना है किसका? 6 12 18 का। आराम से 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 6 के प्राइम फैक्टर कितने हो गए? 2 इंटू 3। 12 के कितने हो गए? 2 इंटू 2 इंटू 3, और 18 के कितने हो गए? करो भाई, 3 इंटू 3 इंटू 2। ठीक है, यही है ना? हाँ, अब इसका एलसीएम निकाल लो। कितने अलग अलग नंबर दिख रहे हैं? एक 2 दिख रहा है और एक 3 दिख रहा है। 2 की हाईएस्ट पावर देखो, यहाँ पे 2 आ रहा है, तो हाईएस्ट पावर 2 है। 3 की हाईएस्ट पावर देखो, यहाँ पे 2 आ रहा है, तो 3 इंटू 3 कितना हो गया? 9, और 9 ये तो हो गया 2 इंटू 2 4, और 4 3 इंटू 3 9, यानी 36। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। जिसका भी तुम एलसीएम निकाल रहे हो, यहाँ पे तुम मिनट्स लोगों का एलसीएम निकाल रहे हो, तो जो तुम्हारा एलसीएम में निकल के आएगा ना, वो भी मिनट्स में आएगा भाई। तो अब एक बेल 6 बजे बज रही थी, तो दूसरी बेल कब बजेगी? 36 मिनट बाद, यानी जो दूसरी बेल का इंटरवल होगा ना, वो होगा 6:36 AM पे। बेटा ये प्रॉपर डेफिनेशन में लिखना कि वी हैव टू टेक एलसीएम ऑफ 6 12 एंड 18 मिनट, देन वी विल गेट 36 मिनट एज देयर एलसीएम, so the next bell will ring at 6:36 AM। बोलो समझ में आया नहीं आया? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। फिर वही क्वेश्चन, find the smallest number which when increased by 17 is exactly divisible by both 520 and 468। वापस क्या बोल रहा है? एक सबसे छोटा नंबर बताओ जिसको अगर तुम 17 से इंक्रीज कर दो। मान लो सबसे पहली बात, मेरे को पता नहीं है छोटा नंबर क्या है, तो x, जिसको तुम इंक्रीज मतलब ऐड करना, किससे कर रहे हो? 17 से। इज डिविजिबल बाय, डिविजिबल बाय का मतलब क्या हो गया कि ये x प्लस 17 डिविजिबल होगा, यानी x प्लस 17 न्यूमरेटर की बात कर रहा है वो तुमसे। डिविजिबल होगा किससे? 520 से भी और 468 से भी। यानी मुझे पता चल गया कि x प्लस 10 किससे डिविजिबल होना चाहिए? 520 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 520 से भी डिविजिबल होना चाहिए, और x प्लस 10 468 से भी डिविजिबल होना चाहिए। भाई सीधी सी बात है, अगर x प्लस 10 ऊपर न्यूमरेटर में आ रहा है, तो न्यूमरेटर का बड़ा आंसर हो गया। बड़ा आंसर हो गया तो तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा? 520 और 468 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो इक्वेशन कैसे बनेगी भाई? x प्लस 17 इक्वल टू एलसीएम ऑफ किसका? 520 एंड 468। इन दोनों का एलसीएम निकालोगे तो ये इक्वेशन बनेगी। बेटा जब इसका एलसीएम निकल के आएगा ना, फिर ये प्लस 17 को उधर भेजना, तो ये माइनस 17 होगा,
फिर जाके तुम्हारा एक्स प्रॉपर आंसर आएगा। तुम्हें खुद को करना है, ये मैं नहीं कराऊंगा, ये तुम्हें खुद को करना है। इतनी प्रैक्टिस हो गई है तुम्हारे कि तुम कर सकते हो उसको आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट व्हेन डिवाइडेड बाय 35, 56 एंड 91 लीव्स रिमाइंडर 7 इन ईच केस। फिर वही चीज, एक स्मॉलेस्ट नंबर बोल रहा है तुम्हें जो डिवाइड होना चाहिए किससे, व्हेन डिवाइडेड बाय 35, यानी एक छोटा नंबर मान लो x है, जब डिवाइड हो किससे, 35 से और 56 से और किसे, 91 से, तो रिमाइंडर कितना छोड़े, 7 छोड़े। इसका मतलब क्या है, तुम्हें पता चल गया एलसीएम निकालना है इसका। पर यहाँ पे एक रिमाइंडर वाली बात भी आ रही है, देखो न्यूमरेटर है तो मतलब समझ में आ गया एलसीएम निकालना है, पर यहाँ पे रिमाइंडर वाली बात भी आ रही है। इसका मतलब ये जो x है ना, इसमें से तुम्हें भाई, तुम्हें ना कहीं वो कचरा मत करना कि ये 7 को 35 से माइनस मत कर देना भाई। ये जो ऊपर वाला डिवाइड हो रहा होता है, इससे माइनस करना है तुम्हें 7 को, ठीक है। रिमाइंडर जो होता है वो इससे माइनस, 35 से माइनस नहीं होगा। तो यानी x माइनस 7 करोगे ना, तो वो क्या आना चाहिए, एलसीएम आना चाहिए किसके बराबर, 35 का आना चाहिए, 56 का आना चाहिए, 91 का आना चाहिए। भाई मैं पहले ही बता रहा हूँ, 7 इन 35 और 56, 91 इनमें से माइनस मत कर देना। इतनी बात तो समझ में आ रही है ना भाई। जैसे 3 था, जब वो 10 को डिवाइड कर रहा था, तो तुमने क्या कहा, 3 3 जा 9, 1 बच गया। तो इस 1 को तुमने न्यूमरेटर यानी 10 से डिवाइड किया था ना, 3 से थोड़ी माइनस कर दिया था। तो अब तुम्हें इस 35 से मत माइनस कर देना, बस रिमाइंडर कैसे भी करके। तो x माइनस 7 किसके बराबर आएगा, एलसीएम ऑफ 35, 56 और 91। आराम से बैठ के निकाल दो उसका। 35 का कितना बनेगा प्राइम फैक्टराइजेशन, 5 इंटू 7 दिख रहा है, ठीक है। 56 का निकालो कितना बन रहा है, 56 का कितना होगा, करो भाई प्राइम फैक्टर है, 14 इंटू 3 होगा क्या, 56 का हो गया 4 और 2 इंटू 7, ठीक है ना। और 91 का, 91 का तो 7 इंटू 13 हो गया मेरे हिसाब से, 91 का हो गया, हाँ 3 इंटू, अरे यार 13 इंटू 7, ठीक है। आराम से प्राइम फैक्टराइजेशन तो करना आता है ना भाई, मैं तो अभी कैलकुलेटर यूज कर सकता हूँ। 5 से हो रहा है, 7 से हो रहा है, इतना मत सोचने बैठ जाना कि मैं तो चीटिंग कर रहा हूँ बैठ के उधर पीछे बैठ के, ठीक है। अब निकालना क्या है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम का मतलब क्या होता है, सारे नंबरों को लिख दो। देखो मेरे को यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 7 दिख रहा है, 13 दिख रहा है। तो 2 की पावर 3, 5 एक ही बार आ रहा है, 7 एक ही बार आ रहा है, और 13 भी एक बार आ रहा है। तो 2 की पावर 3 कितना हो गया, 2 इंटू 2 4 इंटू 8 इंटू 5 40 हो गया, इंटू 7 280 हो गया, इंटू 13। करो भाई सॉल्व इसको, कितना आएगा, करो सॉल्व। 3640, यानी ये कहाँ गया वो x माइनस 7 जो था ना, अगले पेज में लिख दो, x माइनस 7 जो था उसका जो तुमने एलसीएम निकाला वो कितना आया, 3640। अब x निकालना है तुम्हें, तो इस माइनस 7 को उधर भेज दो, तो x किसके बराबर आ गया, 3640 प्लस 7। समझ में आ गया, यानी 3647। बोलो क्लियर। आओ अगले क्वेश्चन में। इससे पहले ना थोड़ा और सिंपल करो, ये तो टफ क्वेश्चन हो गया, ये वाला करो। इन अ मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन स्टेप ऑफ टुगेदर, देयर स्टेप्स मेजर 80 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर एंड 90 सेंटीमीटर, ठीक है। एक जने का स्टेप है 80 सेंटीमीटर का है, एक का स्टेप है 85 सेंटीमीटर का, और एक का स्टेप है 90 सेंटीमीटर का, ठीक है। What is the minimum distance each should walk so that each can cover the distance in complete steps? साफ ही समझ में आ रहा है, देखो मेरे को तो पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। क्या कह रहा है कि 3 पर्सन है, तीनों के जो कदम है, एक का 80 सेंटीमीटर है, दूसरे का 85 है, तीसरे का 90 है। तो कह रहा है सबसे छोटा डिस्टेंस क्या ट्रेवल करना है ताकि जो डिस्टेंस है वो सारे कंप्लीट स्टेप में हो। सीधी सी बात है, अगर तुम्हें डिस्टेंस ज्यादा बड़ा करना है तो 80 85 इनसे छोटा तो आंसर आ नहीं सकता, बड़ा ही आएगा, सीधी सी बात है, अगर इक्वल पहुंचना है तो इसका मतलब क्या आएगा, अगर बड़ा आएगा तो तुम्हें इसके अंदर क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है किसका, 80 का, 85 का और 90 का। बोलो क्लियर हो गई चीज, बहुत सिंपल है। अब आराम से इसका बैठ के आंसर निकाल लेना, ठीक है।
बाकी अपन कल करेंगे, ठीक है। कितने ही क्वेश्चन बचे हैं अब? चलो हो ही गया लगभग यार, कर ही लो अभी, कर ही लो। फाइंड द ग्रेटेस्ट, यार ये तो अलग ही क्वेश्चन है, कल ही करते हैं, कल ही करते हैं। अब देखो एक दो क्वेश्चन और बचे हैं, एक दो क्वेश्चन और बचे हैं, उसके बाद रेशनल और इरेशनल बचे। कल की क्लास में मोस्ट प्रोबेबली अपना ये चैप्टर खत्म, मोस्ट प्रोबेबली खत्म ही हो जाएगा एक तरीके से ये चैप्टर, ठीक है। तो रियल नंबर चैप्टर खत्म हो गया। मैंने जितने क्वेश्चन बनते थे इस चैप्टर के वो सारे के सारे करा लिए। इसके बाद अगर तुम्हें और प्रैक्टिस करनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भेज दूंगा जिसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस बने हुए, तुम आराम से बैठ के उनको सॉल्व करो। मेरे से जितना हो सकता था, जितने सवाल हो सकते थे, मैंने सारे के सारे सॉल्व किए। बस हाँ कुछ कुछ चीजों के देखो जो आंसर थे वो तुम्हें निकालने को दिए, ताकि तुम भी थोड़ा करो। ऐसे नहीं कि आराम से बैठ के पलंग में बैठ के बस देखे ही जा रहे हो लेक्चर। कॉपी पेन लेके बैठो, आराम से करो उनको। जहां तुम्हें लग रहा है कि मैंने कैलकुलेटर यूज, देखो मैं कैलकुलेटर यूज कर सकता हूं, तुम नहीं कर सकते। तुम्हें प्रॉपर बैठ के निकालना पड़ेगा, 5 × 7 × 3 करके प्रॉपर निकालना पड़ेगा। तो तुम ईमानदारी से निकालो, खुद के साथ ही बेईमानी करोगे अगर कैलकुलेटर यूज करोगे। देखो मैं 10th का दे नहीं रहा, जब मैं दे रहा था तब मैं पेन पेपर से ही सॉल्व कर रहा था, ठीक है। आराम से बैठ के निकालो, करो जितने क्वेश्चन और कर सकते हो करो। बाकी तो मैंने लगभग लगभग क्वेश्चन मैंने क्लास में कराए, सारे कराए तुम्हें प्रैक्टिस। ऐसा नहीं है कि बेईमानी करिए कुछ कम कराए, सारे के सारे प्रैक्टिस कराए। तुम्हारा काम क्या है, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जितने भी अपने सारे दोस्त हैं सब तक पहुंचाओ जिनको जरूरत है। पहले ही बता रहा हूं, वन शॉट वीडियो नहीं है, पूरा प्रॉपर जैसे जो कोचिंग में लेक्चर चलते हैं उस तरीके से अपन लेक्चर चलाएंगे। पहला चैप्टर अपना लगभग खत्म है, अगला चैप्टर अपन पॉलिनोमियल स्टार्ट करेंगे, उसके बाद लीनियर इक्वेशन चालू करेंगे। जल्द ही 10th क्लास के साइंस के लेक्चर्स भी आने वाले हैं, प्लस 9th क्लास भी बहुत जल्दी चालू होने वाली है। बुक्स आई गई हैं आप सबके पास, अच्छी खासी। अपन 9th की साइंस फटाफट चालू करेंगे, मैथ्स भी चालू कर देंगे। 9th एंड 10th पहले कवर करेंगे, फिर 11th और 12th की भी केमिस्ट्री और मैथ्स अपन लेके आएंगे आगे जाके। तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखो अपना, ठीक है। सवाल सॉल्व करते रहो, ठीक है। प्लस जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होती है ना उतनी करते रहो, ठीक है। जितना मैं करा रहा हूँ वो तो वैसे काफी है, सारे सवाल लगभग लगभग जितने भी पिछले साल के थे वो सारे करवा दिए मैंने। पर तुमको जितने अलग अलग क्वेश्चन दिख रहे हैं, गूगल से दिख रहे हैं या फिर सैंपल पेपर, उस सवाल जहां से भी तुम्हें दिख रहे हैं, आरडी से, आरएस से, जहां से भी तुम्हें दिख रहे हैं वहां से करो। एनसीईआरटी, आरडी, आरएस लगभग लगभग तो अपन ने कवर कर ली, प्लस सैंपल पेपर भी अपन ने लगभग कवर कर लिया, ठीक है। चलो तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखो, गुड नाइट।